नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या चंदेल, डी न्यूज फरीदाबाद से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी, जो जिन्होंने एक मुद्दा उठाया है। नगर निगम को ज्ञापन देने पहुंचे हैं, जो फरीदाबाद में अवैध मीट की दुकानें लोग ओपन करके बैठ जाते हैं और वो अवैध रूप से होती है। आइए उनसे बात करते हैं, पूरा मामला क्या है और किसको ज्ञापन सौंपने आए हैं। आप ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज्ञापन है बूचड़ खाने को हटाने को लेकर, जो हमने नगर निगम प्रशासन को दिया है। कि जो अवैध बूचड़ खाना है ये हटाया जाए, क्योंकि एक तरफ तो सौंदर्यीकरण का काम हो रहा पूरे शहर में और अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। एक तरफ शहर के बीचों बीच लाखों की आबादी में और लाखों आदमी जाते हैं, बहन बेटियां और व्यापारी सभी लोग जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह उठते ही दर्शन खून के, पंख के और हड्डी मांस के दर्शन होते हैं, क्योंकि मेन चौक है, जो कोई जॉब पे जाएगा तो ये बूचड़ खाना हटे। उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है निगम प्रशासन को और हमारी मांग सुनी जाएगी। हमें ये आशा है कि चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है तो बूचड़ खाने को भी हटाया जाए, कैसे भी हटाया जाए, हटाया जाएगा। तो इनका मुद्दा तो पहले भी उठा है, पहले कितना काम हुआ है इन मुद्दों पर? कुछ नहीं हुआ, ये मुद्दे तो उठते रहते हैं। अब की बार हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा अब हमने देखा है, क्योंकि कई बार हुआ हमारे सहयोगी साथियों ने मुद्दा उठाया, अच्छा उठाया, लेकिन खाना पूर्ति के नाम पे सिर्फ लॉग लगाना और पर्ची काटना, इस तरह से खाना पूर्ति के लिए कोई स्थान नहीं। सीधा इलाज है, बुलडोजर चले, साफ हो और वहाँ पर कोई सामुदायिक भवन या कोई पुस्तकालय या कुछ ऐसा भवन बने जो जनमानस के लिए सुविधा हो। तो ये सिर्फ आप एनआईटी की बात कर रहे हैं या पूरे फरीदाबाद? सभी बूचड़ खाने, विशेषकर ये बड़ा बूचड़ खाना है ना, छोटे तो अपना बढ़ जाएंगे, ये बड़ा बूचड़ खाना है। जिस बूचड़ खाने की आप तो इनकी उसके नजदीक नगर निगम का ऑफिस भी है। हाँ, ये तो देखना चाहिए ना। और उस ऑफिस के अंदर मंदिर भी बनाया हुआ है। हाँ, मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर रेडी लगती थी, वो मैंने हटवाई है। अब तो लगती नहीं है मंदिर के सामने, वहाँ पे पूरा मीट खा के फेंकते थे मंदिर में, वो रेडी भी मैंने हटवाई है। तो क्योंकि मंदिर के सामने रेडी लग रही थी, अब वहाँ तो लग नहीं रही, लेकिन मंदिर के बराबर में बूचड़ खाना है और अवैध है वो, मैं बता रहा हूँ। तो इनके पास कुछ लाइसेंस भी हैं या नहीं है? कोई लाइसेंस ऐसे ही दुकानें खोल कर बैठे हैं। करोड़ों रुपया नगर निगम को देना है, बकाया है, और कोई नियम कानून नहीं, और इसको तो हटाया जाएगा। 100 बात की एक बात, आबादी में बूचड़ खाना बर्दाश्त नहीं है, एक ही बात। क्या आपको आश्वासन मिला है? अब कब तक का कुछ टाइम वगैरह दिया है? हाँ, देखते हैं, टाइम तो कुछ ज़्यादा नहीं, टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा। कमिश्नर के अलावा भी किसी और को ये ज्ञापन सौंपेंगे आप? हाँ, देखेंगे। एक मिनट हरियाणा पर बने अवैध बूचड़ खानों को तुरंत प्रभाव से जी, आज नगर निगम को ज्ञापन सौंप दिया गया है, क्या कुछ आश्वासन मिला है इन अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ? ये मिला है कि उन्होंने ये कहा गया कि आप एप्लीकेशन हमें दीजिए, अगर वो वैध भी होंगी तो उनको वहाँ से हटाई जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार कंप्लेंट दी है यहाँ पे। और काम कितना हुआ है? पहले भी आपने कंप्लेंट दी है पहले इन मुद्दों पर? आपके माध्यम से कि उसकी ना खाने पूर्ति की जाती थी, कि अगर हम उसको फिर वही दुकानें लग जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि वो दीवारें चुन दी जाती थी, शटर बंद हो जाते थे, हमें लगता था कि कार्रवाई हो गई, पर वो धीरे धीरे करके ना उसको फिर वो ओपन कर लेते थे। और वहाँ गंदगी का इतना ढेर रहता, इतना ज़्यादा रहता, लोग इतने परेशान रहते हैं। जब एक तरफ तो नगर निगम तोड़ फोड़ कर रही है, सुंदरीकरण का काम कर रही है, दूसरी तरफ भी अगर वो सुंदरीकरण का काम कर रही है तो वो शहर के बीचों बीच हार्डवेयर चौक पे इतना गंद फैला हुआ, कहीं ना कहीं उसकी बदबू भी बहुत ज़्यादा मैडम। मतलब इतने आसपास गुजरने वाले लाखों को आना जाना है, लोगों का परेशान होते हैं वहाँ पे लोग। तो आपके माध्यम से मैं तो शहर में यही कहना चाहूँगा अपने कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, कि वो गंद जितना भी जल्दी हटाया जाए, और वहाँ से होने के बाद जितने भी अवैध दुकानें, जितने भी मीट मछली की दुकानें, इनको या तो अलग जगह दिया जाए या ये जो हर जगह जहाँ बैठे हैं इनको हटाया जाए जी। ये मांग है जी हमारा। ये ज्ञापन किसको सौंपा है? हमने जी कमिश्नर साहब को दिया जी। अच्छा, नगर निगम कमिश्नर साहब को दिया। तो कब तक इस पे काम होगा? तो देखो जी, अब आज दिया है हमने इनको, उन्होंने बोला कि लिखित में दो इसको, क्योंकि लोगों में इतना तगड़ा जोश है कि वो खुद इस चीज़ को कार्रवाई करने के चक्कर में थे, पर हमने उनको समझाया कि नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, हम लीगल चलेंगे, हम कमिश्नर साहब को कह के चलेंगे अपने आप। जब इतना बड़ा काम फरीदाबाद में साफ सफाई का चल रहा है तो बिल्कुल ये करवाएंगे इस काम। एक ये काम भी होना चाहिए। होना चाहिए। धन्यवाद।